यदि आपको लगता है कि स्ट्रेस के बिना ज़िंदगी संभव है, तो मैं कहूँगा नहीं। यानी स्ट्रेस तो होगा ही, डिपेंड करता है आप उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए उसे समझना ज़रूरी है कि उसकी प्रकृति क्या है। ओम परमात्मने नमः। मैं आत्मन योगी आज आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेस होता क्या है और हमारे शरीर को किस तरह प्रभावित करता है। यदि साधारण भाषा में समझें तो कोई भी ऐसी चीज़ या घटना जो हमें लगता है कि ये हमारी क्षमता से बाहर है, तो वह हमें स्ट्रेस, घबराहट और एंजाइटी देती है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है और रास्ता 1 घंटे का है, लेकिन आपके पास अभी 40 ही मिनट बचे हैं और ऊपर से ट्रैफिक भी ज़्यादा है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको घबराहट होने लगेगी और आपका दिमाग नेगेटिव चीज़ें सोचने लगेगा कि कहीं लेट पहुंचने से मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, और स्ट्रेस में आ जाएंगे। आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन सामने वाला ध्यान ही नहीं देता, तो ये स्ट्रेस है। या आप अपने बच्चे की बहुत केयर करते हैं, उसकी पढ़ाई पर बहुत खर्च भी करते हैं, लेकिन वह वैसी पढ़ाई नहीं करता जैसी आप चाहते हैं। या मान लें कि पत्नी ने आपसे अपने लिए कोई चीज़ मंगवाई है, लेकिन आपके पास पैसे कम थे और बिना लिए घर आ गए, तो पक्का स्ट्रेस है। इसीलिए जो भी कार्य हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस पॉजिटिव चीज़ों से भी आता है। जैसे कोई छात्र कक्षा में फर्स्ट आता है और वह अगली कक्षा में भी फर्स्ट आना चाहता है, तो ये स्ट्रेस है। कोई एथलीट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में फर्स्ट आता है और ओलंपिक में फर्स्ट आने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है, तो यह भी एक स्ट्रेस है, लेकिन ये अच्छा स्ट्रेस है। तो इसलिए जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन कई बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन हमें लगता है कि वह हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो भी ये स्ट्रेस है। हमारे शरीर में स्ट्रेस चाहे कैसे भी आया हो, लेकिन यह अपने आप ही लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया पैदा कर लेता है, जिसके कारण एड्रेनलिन हार्मोन तेज़ी से बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और मांसपेशियों में तनाव महसूस होता है। शरीर जल्दी से जल्दी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने की कोशिश करता है। प्रोटीन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और बहुत से पोषक तत्व जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है और पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी आ जाती है। लगातार तनाव में रहने से शरीर के कुछ कार्य बंद हो जाते हैं या उनकी क्षमता घट जाती है। यदि हम आसान भाषा में समझें, शरीर या मन अपनी किसी ज्ञानेंद्री के माध्यम से खतरे को महसूस करता है। संबंधित ज्ञानेंद्री मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती है और उसके बाद स्ट्रेस का हार्मोन एड्रेनलिन स्रावित होता है। धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेजी से चलने लगती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन स्टमक की तरफ ना होकर मस्तिष्क और मांसपेशियों की तरफ ज़्यादा हो जाता है। बाहर की तरफ की ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ताकि कटने या घाव हो जाने की स्थिति में थक्का जल्दी बने। आँखों की पतलियाँ फैल जाती हैं ताकि स्पष्ट और एकाग्रता के साथ देख सकें। और उसके बाद जब खतरा या फिर गुस्सा गुजर जाता है, तो शरीर फिर से शिथिल हो जाता है। स्ट्रेस अकेला शायद ही किसी रोग का कारण बनता है। लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उसके बाद इम्यूनिटी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करता है और फिर हार्ट डिजीज़, माइग्रेन, दमा जैसे अन्य बीमारियों का कारण बनता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि स्ट्रेस क्या होता है और शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम परमात्मने नमः। नमस्कार।